ओके चलो आज अपना एग्जाम्पल नंबर 9 है माही और राही। 6:4 के प्रमाण में लाभान्वित बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के रोज की सकल तलपट और समायोजन पर से साझेदारी पेटी के वार्षिक हिस्सा अपने को यहाँ तैयार करने हैं। ठीक है, रेड पेन है चलेगा। ये हमको सकल तलपट दी हुई है, उसकी जमा बाकी है एक साइड में और दूसरी साइड में हमारे पास में उधार बाकी दी हुई है। उसके बाद में कुछ समायोजन यहाँ पर हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या करना है, इन समायोजनों को टिक मार्क करना है, तो वो कर लेते हैं पेंसिल। तो समायोजनों को टिक मार्क करेंगे तो पहला नंबर पे है पूंजी और आहरण। साझेदारों की पूंजी पर 12% और आहरण पर 5% की दर से ब्याज गिनना है। तो पूंजी ये रहा और आहरण ये रहा, दोनों आमने सामने ही हैं, तो दोनों को हम यहाँ पर टिक मार्क करेंगे। उसके बाद में है माही को बिक्री पर कमीशन देना है, तो इसमें कोई टिक मार्क होगा नहीं, साझेदार से संबंधित है इसके लिए। राही को प्रतिमास धंधा के उसे मुसाफरी कर, तो मुसाफरी कर से देखो यहाँ टिक किया और राही का टिक मार्क करना है, उसमें से भी सिर्फ 3 नंबर मुसाफरी का टिक मार्क तो करना, लेकिन कौन सा, सिर्फ राही का। उसके बाद में मित्र से उधार ली लोन पर ब्याज चुकाना बाकी है, तो मित्र से उधार ली लोन कहाँ है हमारे पास, ये रही देखो जमा बाकी में है, उसको हम 4 नंबर टिक मार्क करेंगे। दुकान भाड़ा 30/4/2017 तक का 12 मास का है, तो दुकान भाड़ा को हम टिक मार्क करेंगे 5वां नंबर। तो दुकान भाड़ा ये रहा, उसके साथ में देखो कहीं पूर्व देते दुकान भाड़ा और है डेट के साथ में, उसको भी टिक मार्क करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है स्थायी संपत्ति पर घिसाई गिननी है, तो स्थायी संपत्ति हमारे पास ये रही 6 नंबर का टिक मार्क, उसको करेंगे। नीचे से चौथा नंबर है। उसके बाद में देनदार पैसे वसूल नहीं हो सके ऐसी शंका है, यानी डूबत ऋण अनामत है, तो डूबत ऋण डूबत अनामत देनदार, इनको टिक मार्क करना है। तो देनदार यहाँ पर ग्राहक के नाम से होगा या तो देनदार होगा डायरेक्टली। 7 नंबर हमारे पास में यहाँ है। फिर डूबत अनामत है कहीं, कोई नहीं है। अंतिम स्टॉक कहीं टिक मार्क होता नहीं है। ठीक है, जितनी इन्फॉर्मेशन दी थी हमने यहाँ सब टिक मार्क कर ली है। अब आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, समायोजनों के बाद में इनकी जो बाकी दी है उनको हम अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके लिए हम कौन कौन से ज़रूरी खाते हैं वो देख लेते हैं। व्यापार खाता, लाभानी खाता, लाभानी वितरण खाता, पूंजी खाता और पक्की तलपट हमारी रेडी है। एक एक करके अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। तो पहला नंबर अपना कौन सा आएगा, देखो जमा बाकी है, जमा बाकी में हमको लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, पूंजी खाता। तो पूंजी खाता हम कहाँ लिखते हैं, पूंजी खाते के अंदर लिखते हैं। देखो पूंजी खाता हमने यहाँ बनाया हुआ है, ये रहा पूंजी खाता, उसमें लिखेंगे शेष आगे लाए जमा साइड में। क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए जमा साइड में। रकम हमको दी हुई है यहाँ पर कितनी है, 20,000 और 12,500 दोनों की पूंजी, तो लिखेंगे 20,000 और 12,500। ठीक है, नेक्स्ट बिक्री दी है, ये कहाँ आएगी हमारी व्यापार खाते के जमा में, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, रकम कितनी दी हुई बिक्री की, 2 लाख है, तो हम 2 लाख यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट लिखा हुआ है खरीद वापसी, वो खरीदी में से माइनस, खरीदी उधार साइड में व्यापार खाते की खरीदी में से माइनस होगी, खरीद वापसी है। ओके, तो बिक्री खरीद वापसी है वो हमारा क्या होगा, खरीदी में से माइनस होगा व्यापार खाते के उधार साइड में, तो ये हमारे उधार साइड है, वहाँ हम लिखेंगे खरीद वापसी। रकम कितनी है वो हम किताब में देखते हैं, 1250 है, तो 1250 हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में हमको क्या दिया हुआ है, बट्टा और कसर 1250 रुपये, तो बट्टा और कसर ये कहाँ आएगा, लाभानी के जमा में, क्योंकि ये प्राप्त बट्टा है, जमा बाकी है। रकम कितनी है, 1250 है, कोई टिक मार्क नहीं है, इसके लिए हम सीधा बाहर के कॉलम में लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हमको दिया हुआ है एसबीआई शेयर का डिविडेंड, डिविडेंड हमारे लाभ है,
यहीं लिखेंगे 50 रुपये। हाँ। मेरे को 15 रुपये मिला था, कंपनी ने 1 शेयर पे 1 दिया, तो मेरे 15 शेयर थे तो 15 मिला था। ये 50 रुपये मिला इसको। SBI वाली जल्दी से डिविडेंड नहीं देते, सरकारी है ना। SBI शेयर के डिविडेंड। उसके बाद में बैंक खाता, ये कहाँ आता है? बैंक खाता है BOD मानकर इसको यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि जमा बाकी दी हुई है हमको। कुछ बोल के जमा शेष दी होती तो सर एक ही बात है, यहीं आता। अगर जमा में दिया है तो सब कुछ यहीं होगा, बैंक से रिलेटेड है, जमा में दिया तो BOD ही माना जाएगा इसको, चाहे बैंक खाता, चाहे बैंक शेष, चाहे बैंक बाकी। उसके बाद में बैंक सिलक बोले तो भी लेनदार उधर ही। कोई टिक मार्क है तो अंदर ही रखते, बाहर ही रखते इसको। 1250 मित्र से उधार ली लोन। खाते सर डीलोन। मित्र से उधार ली लोन कितनी है? 2500 है। इसका ब्याज आएगा, हम बाद में करेंगे, समय है उसके लिए। ठीक है। जमा साइड हमारी अब देखो सारी पूरी हो चुकी है। अब हम चलते हैं उधार साइड की तरफ। कहाँ चलेंगे अब हम? उधार साइड की तरफ हम चलेंगे। तो उधार में क्या क्या चीज़ दी हुई है वो भी देखेंगे। तो उधार में हमको यहाँ पे दिया होगा सबसे पहले आहरण। आहरण कहाँ आता है हमारा चेतन? पूंजी खाते के उधार में आहरण खाता कितना है रकम? तो देखो किताब में लिखा हुआ है ये 3000 और 2000 यहाँ पर आहरण माही और राही दोनों का। 3000 माही का, 2000 राही का। ठीक है। उसके बाद आगे हमको क्या दिया हुआ है? प्रारंभ स्टॉक व्यापार खाते के। तो यहाँ पे हमने जगह छोड़ी हुई है उसकी। प्रारंभ स्टॉक यहाँ आएगा कितना है? 1750। तो लिखेंगे यहाँ पर 1750। उसके बाद में हमको लिखा हुआ है यहाँ पर खरीदी 138,750, 1,38,750। ठीक है। उसके बाद में हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर? मुसाफरी खर्च। उसमें 2 लोग हैं, एक राही और एक सेल्समैन। तो राही का मुसाफरी खर्च, उसके अलावा नहीं वितरण खाते में साझेदार से संबंधित सारी जानकारी हमारे यहीं पर लिखी जाती हैं। इसके लिए यहाँ लिखेंगे हम मुसाफरी खर्च। किसका? राही का। तो कितनी रकम दी हुई है वो भी हमें देख लेते हैं। 3000 रुपये टिक मार्क किया हुआ, इसलिए मैं अंदर की साइड लिख रहा हूँ। उसके बाद में सेल्समैन का मुसाफरी खर्च वो हमारे लाभानी खाते के उधार में आता है। ये बिक्री वितरण खर्च है हमारा इसके लिए। सेल्समैन का मुसाफरी खर्च। ओके। रकम कितनी है इसकी तो वो भी हम देख लेते हैं। 5250 है। उसके बाद में वेतन लिखा हुआ है। लेखपाल और वसूलीकार दोनों का वेतन यहीं पर ही आता है। चाहो तो दोनों को प्लस करके लिख सकते हो, चाहो तो अलग अलग शो कर सकते हो। लेखपाल यानी अकाउंटेंट और दूसरा है हमारा वसूली क्लार्क, कलेक्शन क्लार्क। ओके। रकम कितनी दोनों की? 2500 और 1250 दी हुई है, तो हम वो लिखेंगे 2500 और 1250। उसके बाद में क्या दिया हुआ है? दुकान भाड़ा। ये कहाँ आता है? यहीं पर आएगा दुकान भाड़ा। टिकमा के 2 लाइन छोड़ देंगे। 900 है। बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में देनदार संपत्ति है, तो ये कहाँ आएगा? पक्की तलपट के अंदर संपत्ति में क्या लिखेंगे? रकम कितनी है? 5000। नेक्स्ट व्यापार खाता। माल लिखा है, इसके लिए व्यापार खाते में। अगर माल नहीं लिखा होता तो लाभानी खाते में। ठीक है। कितना है? 7500। 7500। विज्ञापन देख लो पहले, भरोसा नहीं। विज्ञापन खर्च कहाँ आएगा? लाभानी खाते। उधर साइड विज्ञापन खर्च यहीं आएगा। कितना है? 10,000। बाहर निकालते डायरेक्टली, कोई एंट्री नहीं है, कोई टिक मार्क नहीं है इसके लिए। पूर्व दत्त। उसके बाद में लिखा पूर्व दत्त दुकान भाड़ा। पिछली साल का 1/4/2016, यानी कौन सी चालू हुई है? पिछली साल के शुरुआत
तो हम यहाँ लिखेंगे दुकान भाड़ा अगर पिछली साल का है, पूर्व दत्त है वो भी कैसा है, पूर्वदत्त। पूर्व दत्त अगर चालू साल का हो तो माइनस करते हैं, पूर्व दत्त यानी क्या होता है अग्रिम, और गई साल का हो तो गत वर्ष का हो तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। पूर्व दत्त भाड़ा, मैं समझा नहीं सब बाबू समझा। पूर्व दत्त दुकान भाड़ा क्या होता है अगर चालू साल का होता है करंट ईयर का, तो हम उसको क्या करते हैं यहाँ से माइनस करते हैं, वो भी समय जन्म होता तब। लेकिन ये तो हमको क्या पूर्व दत्त भाड़ा दिया है, लेकिन कौन सी साल का है, पिछली साल का है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। लिखना हो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो गत वर्ष ब्रैकेट में 75 रुपये, ठीक है। बहुत ज़्यादा भाड़ा आ रहा है। समायोजन जब आएगा तब कम तब देखेंगे। बट्टा और कसर कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा बट्टा और कसर उधार में, इसलिए यहाँ पर उधार में लिखेंगे, लाभानी खाते के उधार में, ठीक है। कितना है 4250, यस और नो। यस। नेक्स्ट धर्मादा खर्च, ये कहाँ आता है, लाभानी खाते उधार धर्मादा खर्च 10,000। 10,000 का दान किया है तो दान यानी कि धर्मादा खर्च। उसके बाद आयकर, सब कर यहीं पे आते हैं। ऐसा है कर। आयकर कितना 12,500, व्यवसाय कर 125, हाँ। व्यवसाय कर लाभानी खाते के उधार में ही आएगा 125। उसके बाद में बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज, उधर ही यहाँ पे आएगा आएगा। ब्याज। पक्का हाँ पक्का पक्का। बीओडी का ब्याज बैंक कमीशन। कितना है 6,000। बैंक कमीशन कहाँ आएगा बीच बीच में बोल दिए 250, यहीं पर आएगा। एसबीआई के शेयर संपत्ति है। एसबीआई के शेयर विनियोग है ये हमारा, इसलिए यहीं पर आएगा। शेयर में विनियोग जिसको बोलते हैं हम, ये कितना है 500 रुपये के शेयर लिए थे। स्थायी संपत्ति यहीं पर आएगी 1250, कितना है 1250, टिक मार्क किया हुआ है। मरम्मत खर्च कहाँ आएगा, लाभानी लाभानी के उधार से। प्लस नहीं होगा, इधर ध्यान रखना। स्थायी संपत्ति पर मरम्मत खर्च 500। उसके बाद में रोकड़ शेष दी हुई है कितनी, रोकड़ शेष 450। ख्याति संपत्ति हमारी, दृश्य और दृश्य संपत्ति ख्याति 25,000 दी है, तो यहीं लिखेंगे। देखो अब हमारे सारे जो बाकियाँ दी हुई थी वो हमने एक एक करके यहाँ से सब के सब लिख दी हैं, किताब में मैच कर लेना है। अब हमारी बारी आती है किसकी, समायोजनों की। तो समायोजनों को एक एक करके हम यहाँ पर असर देंगे, ठीक है। सबसे पहले समायोजन हमारा साझेदारों की पूंजी पर 12% और आहरण पर 5% की दर से ब्याज गिरना है। तो पहले हम पूंजी खाते पर पहुँचते हैं, वहाँ हमको पूंजी मिलेगी और आहरण भी वहीं के वहीं मिल जाएगा। पूंजी पर हमारा 12% का ब्याज, तो लिखेंगे पूंजी पर ब्याज, ये हम रेड पेन से लिख रहे हैं 2400, और इधर हम करेंगे तो कितना आएगा 12% 1500। इसकी दूसरी असर होगी यहाँ पर सामने, क्या लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज माही राही 2400 1500, ठीक है। आहरण पर 5% की दर से ब्याज है, आहरण पर ब्याज 5% तो 150 और 100, यहाँ पर ये उधार तो यहाँ पर क्या होगा जमा, क्या लिखेंगे, आहरण पर ब्याज माही राही 150 100 250 250। उसके बाद में नेक्स्ट समायोजन हमारा क्या, वो भी हम देखते हैं। माही को बिक्री पर 3% कमीशन देना है, तो पहले हम यहाँ के देंगे कमीशन, किसको देना है, माही को। किस पर देना, बिक्री पर। तो बिक्री हमारी कितनी है 2 लाख, उसका 3% देना है, तो 2 लाख गुणा 3% 6,000, तो यहाँ 6,000। इसकी दूसरी असर होगी हमारी यहाँ पर कमीशन, कितना, माही को 6,000, ठीक है।
उसके बाद में हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट समायोजन दोनों असर हमने दे दिए उसकी। राही को प्रति मास मुसाफरी खर्च देना है 300 रुपये प्रति मास। तो एक साल का कितना होगा, 12 महीने का, एक महीने का 300, तो एक साल का कितना हुआ, 3600 हुआ। उसमें से 3000 तो हमने पहले से चुका दिया है, बाकी कितना रहा, 600 600 रुपये। क्या लिखेंगे, चुकाना बाकी। क्या लिखेंगे, चुकाना बाकी। ठीक है। तो ये कहाँ आएगा हमारा चुकाना बाकी मुसाफरी खर्च। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो और चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि ये किसका है हमारे पास में, साझेदार का है, तो यहाँ भी लिख सकते हो, पर चुकाना बाकी है हमारे लिए, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ लिखूँ चुकाना बाकी मुसाफरी खर्च। कितना है, 600। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, मित्र से उधारी लोन पर 50 रुपये 50 ब्याज। देखो मुसाफरी खर्च इन लोगों ने पूंजी में लिखा है। चलो नेक्स्ट क्या है, मित्र से उधारी लोन पर 50 रुपये ब्याज चुकाना बाकी है। तो मित्र की लोन पर चुकाना बाकी ब्याज, चुकाना बाकी यहाँ ऊपर नहीं लिखा है? कहीं भी लिख दो, लोन का ब्याज। ठीक है, कितना है, 50। दूसरी असर कहाँ होगी इसकी, लाभानी खाते। लाभानी खाते में क्या लिखेंगे, चुकाना बाकी लोन का ब्याज। क्या लिखेंगे, चुकाना बाकी लोन लोन का का ब्याज। ब्याज। कितना, 50। 50। दूसरी असर इसकी हम देंगे तो कहाँ आएगी, आगे सॉरी, दुकान भाड़ा है वो 30/4/2017 तक का 12 मास का है। 30/4/2017 हमारा साल कब पूरा होता है, 31/3 को। और ये जो भाड़ा चुकाया हुआ है कब तक है, 30/4/2000। कितने महीने का अग्रिम चुकाया हुआ है, कितने महीने का अग्रिम चुकाया हमने, एक महीना। दिख रहा, 3 और ये 4, ये तीसरा महीने की छली तारीख, ये चौथे महीने की छली तारीख, यानी एक महीना। ठीक है। तो 12 महीने का हमको भाड़ा पता है, कितना है, 900। कहाँ है, तो देखो लिखा हुआ है 900 रुपये दुकान भाड़ा। कितने का, ये 12 महीने का होता है, तो 12 महीने का इतना है, तो एक महीने का कितना है, 75 रुपये। 75 लिखा भी है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अग्रिम चुकाया दुकान भाड़ा, पूर्व दत्त दुकान भाड़ा उसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पूर्वदत्त। तो लिखेंगे पूर्व दत्त दुकान भाड़ा। संपत्ति में आता है कौन सा, चालू वर्ष का है ये। ठीक है, 75 रुपये आया। इसकी दूसरी असर कहाँ होती है, यहाँ पर माइनस होता है। दुकान भाड़ा का होता है चालू वर्ष का, पूर्वदत्त माइनस होता है, अग्रिम अग्रिम माइनस। याद आया था, कल का ये पूर्वदत्त चालू वर्ष का। ठीक है, कितना, 75 माइनस करेंगे तो वही 900 का 900 आ जाएगा। पिछले साल का अग्रिम चुकाया हुआ माइनस चालू वर्ष का अग्रिम चुकाया, माइनस करेंगे तो वही की वही रकम बाहर आ जाएगी। दूसरी असर हमने इसकी संपत्ति में दे दी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो वहाँ लिखा हुआ स्थायी संपत्ति पर 20% की दर से घिसाई गिनो। तो स्थायी संपत्ति ये रही, उसका 20% 250 रुपये, माइनस करेंगे 1000, 250 रुपये घिसाई गिनेंगे, बाहर कितना आएगा, 1000। दूसरी असर इसकी कहाँ होगी, लाभानी खाते के उधार में क्या लिखेंगे, स्थायी संपत्ति पर घिसाई। स्थायी संपत्ति पर घिसाई कितना है, 250। 250। ये हमारा समायोजन पूरा हो गया। दोनों असर, एक यहाँ पर और दूसरी लाभानी खाते के उधार में। नेक्स्ट, देनदारों में से 250 वसूल नहीं हो सकेंगे ऐसी शंका है, यानी कि डूबत अनामत, शंकास्पद डूबत ऋण जिसको बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डूबत अनामत। कितनी है, 250, तो माइनस बाहर निकालेंगे 4750 आएगा। ठीक है, इसकी दूसरी असर होगी हमारे पास यहाँ पर डूबत अनामत या तो शंकास्पद अनामत। कितना है, 250। तो एक एंट्री यहाँ आ गई। इसको पूरी फैमिली के साथ नहीं लिखा क्योंकि अकेला है, तो उनको फालतू में लिखने से कोई मतलब नहीं है। डूबत अनामत की एक असर ये रही और दूसरी ये रही। आगे चलते हैं हम इसको, अंतिम स्टॉक, उसकी एक असर हमारी व्यापार खाते के जमा में होती है और दूसरी असर कहाँ होती है, संपत्ति पक्ष में। तो यहाँ लिखेंगे अंतिम स्टॉक 19,025 दिया हुआ है, 19,025। एक असर ये रही। दूसरी हम लिखेंगे इसकी संपत्ति में
अंतिम स्टॉक 1925। देखो ये अपने मुसाफरी खर्च का है। ये अगर साझेदार का है तो हम इसको बुक वालों के हिसाब से चलना है तो यहाँ लिख देना ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर नहीं तो काटना पड़ेगा ना। नहीं, फिर अब एक जगह से काटना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो भी हो जाएगा अपना, सही है। आगे 2 लाख रुपए को हम बाहर ले जाएंगे अब, ठीक है। इसको भी बाहर लेके जाएंगे तो 1,37,500 38 है। तो टोटल किया इधर आया, इसका टोटल करेंगे 2,19,025। माइनस करेंगे इस साइड से हम, माइनस डिफरेंस निकालेंगे। हमारे पास कितना आएगा? 72,275। 72,275। सकल लाभ क्या लिखते हैं उसके नीचे? लाभ हानि खाते ले गए। देवांशु हाँ सर, शांति, सभी को शांति। लाभ हानि खाते ले गए। ये हमारा इतना कंप्लीट हुआ। अब इसको हम कहाँ लिखेंगे? लाभ हानि खाते में तो वहाँ लिखेंगे सकल लाभ। व्यापार खाते में कहाँ से लाए हम? व्यापार खाते से लाए। तो व्यापार खाते से लाए। कितनी रकम है? 72,275। टोटल करो साइड का 73,500। उसमें से इन सबको ऊपर जो है उनको माइनस करो। 1250 यहाँ जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे शुद्ध लाभ। लाभ हानि वितरण खाते लेके लिखेंगे। उन्नीस 500। जो डिफरेंस आता है हम यहाँ लिखते हैं और ये डिफरेंस को हम कहाँ ले जाएंगे? लाभ हानि वितरण खाते। कहाँ लेके जाएंगे? क्या लिखेंगे यहाँ पर? शुद्ध लाभ। कितना है? 19,500 250 19,750 हो रहा है टोटल। दोनों साइड ये लिखने के बाद डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे इसको। ये हमारा आएगा वितरण पात्र लाभ। सवाल की शुरुआत में ही हमारे लिखा हुआ था इसको 6:4 में बांटना है। 6,250 को 6:4 में बांटेंगे। 37,50 और 2500 और 2500। 37, 50 और 2500 आएगा माही और राही, ठीक है। अनुपात इनका कितना है? 6:4 है, ध्यान रखना हमको। फिर ये कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर 37, 50 और 2500 क्या लिखेंगे? वितरण पात्र लाभ। लाभ हानि वितरण खाते से लाए। अब इनका टोटल करेंगे दोनों साइड का। 12,500 2500 16,500 16,500। हाँ, उसमें से 2,100 जाएगा। 14,400 14,400। इस साइड का टोटल करेंगे 32,150। 32,150 में से 3,150 जाएगा। 29,000। 29,000। ये हमारा कहाँ जाएगा? शेष आगे ले गए। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? ये शेष को हम कहाँ लेके जाएंगे? पूंजी खाते में। तो यहाँ लिखेंगे, सॉरी, पक्की तलपट में पूंजी के अंदर माही और राही 29,000 और 14,400। टोटल करेंगे इस साइड का 43,400। 43,400। टोटल पूरे का करेंगे
50 50,800 50,800 इन दोनों साइड का टोटल हमारा आएगा 50,800। ठीक है, तो 50,800 अगर दोनों साइड का टोटल हमारा आ जाता है तो ये सम पूरा राइट है, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, सही सर। बोलो एनी डिफिकल्टी?